मैंने 3 साल पहले उनको ये बिल बना दिया और उनको ये बोला कि फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना चाहिए, कॉमा कहाँ पर लगाना, ये कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने। मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। इसमें आप जो रिप्रेजेंटेशन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की तरफ से 5 नवंबर 2024 को ये जो जॉइंट वर्किंग कमेटी को दिया गया है, मैं आपको इसमें तो पढ़ के सुनाता हूं। ये पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट आप अवेलेबल है, देख लीजिए। उसमें उन्होंने क्या कहा कि 1962 में पैराग्राफ नंबर 6 में कि सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को रिलीजियस डिनोमिनेशन के तहत माना, राइट। उसके बाद दाऊदी बोहरा कम्युनिटी 1923 से कह रही है कि हमारे को वक्फ लेजिस्लेशन से एक्सक्लूड किया जाए, यानी उसमें शामिल ना किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि हम ये पैराग्राफ नंबर 8 में कि हमको इससे एक्सक्लूजन चाहिए, क्योंकि इनका बोलना ये है, जो हम उसकी बात को रेस्पेक्ट करते हैं, मानते भी हैं, कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में एक ही सिंगल लीडर होता है, दाइल मुतलक। और उन्होंने फिर ये भी कहा पैराग्राफ नंबर 13 में कि उनके दाइल मुतलक जो अभी मुफद्दल साहब हैं वो मुंतजमीन बनाते, मुतवली नहीं है, उनके मुतवली कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पैराग्राफ नंबर 13 में उन्होंने कहा ये सब उन्होंने कहकर ये कहा कि आप जो है हमको आर्टिकल 25-26 के तहत हमको इस वक्फ में शामिल मत करिए, इस वक्फ एक्ट में। और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए यूनाइटेड किंगडम में एक दावत हदिया एक्ट 1993 बनाया गया, दावत हदिया श्रीलंका में बनाया गया, और उसको लेजिस्लेशन रिकग्निशन दिया, दाइल मुतलक को स्टेटस दिया, माने उनके जो स्पिरिचुअल लीडर है। ये एक हो गया। उन्होंने फिर बताया कि उनका फेथ कैसा है, वो कैसे उनके इमाम बनते हैं। अभी ये करंटली जो उनके सैयदना मुफद्दल साहब हैं वो 53rd दाइल मुतलक हैं। अब उसके बाद उनका सेकंड एक रिप्रेजेंटेशन और एक आपको पढ़ के सुना देता हूं आपको। फिर उन्होंने ये जो उन्होंने आकर दिया था इंग्लैंड से, लंदन से, सीनियर काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को, जो किंग काउंसिल है वहां पे, उनको बुलाकर जगदम्बिका पाल को दिया। किसको दिया? जगदम्बिका पाल को दिया। और उसमें आप देखिए उनका जो रिप्रेजेंटेशन 24 नवंबर का है, जो जगदम्बिका पाल को दिया, उन्होंने कहा वी आर ऑफ द व्यू एज अफर्म बाय श्री हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट दैट द एक्सक्लूजन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड into section 2 of the Waqf Act 1980 following form, provided further that nothing in this act shall apply to awqaf and properties established, administered and managed by any person of the Dawoodi Bohra community, whether created before or after the commencement of the act. In view of the proposed exclusion, we request the removal of any reference to Bohra awqaf, Bohra Waqf and Bohra Waqf in the Waqf Amendment Bill. ये उनके 2 लेटर है जो उन्होंने लिख कर दिया। अब आप जो बिल में लेकर आए, आपने तो उनको इंक्लूड कर दिया, बोहराओं को बोले कि बोहरा का वक्फ होगा। आपने उस सेक्शन 2 में उनका जिक्र ही नहीं किया। तो प्रधानमंत्री 3 साल से कौन सी बिल की बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री इतना मिसलीडिंग और गुमराहकुन स्टेटमेंट कैसा दे सकते हैं देश को? मैं 3 साल से बोहरा कम्युनिटी के उनके स्पिरिचुअल हेड दाइल मुतलक को लेटर दिया, मैं उनको बोला कि आप फुल स्टॉप कॉमा लगा दो। आपने तो उनको धोखा दिया ना। वो कह रहे हैं कि हमको वक्फ में रखिए मत, आप उनको बोहरा को वक्फ में डाल दिए। वो कह रहे हैं कि हमको सेक्शन 2 में हरीश साल्वे साहब को बुलाकर उन्हें प्रेजेंटेशन दिया, जो किंग्स काउंसिल है लंदन में, और प्रधानमंत्री उनकी मौजूदगी में ये गुमराहकुन और मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। एक ये इनकी गलती है। दूसरा, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड है, वहां पर आप नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट कर रहे हैं। आप बाज़ाब्ता रिजर्वेशन दे रहे हैं उन लोगों को, 2 रहेंगे। वो तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि हिंदू धर्म के बोर्ड में, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में तो उन्हीं के समुदाय का, रिलीजन का आदमी होता है। तीसरा, आप वक्फ यूजर को निकाल दिए।
चौथा आप ये कह रहे हैं कि जो 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करेगा वही दान दे सकेगा, ये दूसरे धर्म में प्रोविजन है ही नहीं। छठा, आप लिमिटेशन एक्ट लगा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट जब लगता है मैडम, ये सबको मालूम, जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, उसको मालिक बना रहे आप। और फिर आप क्या कर रहे, सेकंड सर्वे नहीं कर रहे उसमें। आप सेक्शन 3C के तहत कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, और कलेक्टर या डिजिग्नेटेड ऑफिसर वो कैसा करेगा बताइए। और जब वो इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तब से वक्फ ही नहीं रहेगा। फिर सेक्शन 36 का उसके जुड़ा कर देख लीजिए आप। अच्छा, फिर सेक्शन 3D आपने लाया, और वो क्या कह रहा है कि जितने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, वो वक्फ नहीं रहेंगे। आप तो प्रॉपर्टीज छीन रहे हैं ना। और फिर आप इवैक्यू वक्फ था, उसको निकाल के आप बोल रहे गवर्नमेंट कस्टोडियन देखेगा, वो वक्फ से निकल गया। कौन सा आपका प्रोविजन है जो आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ की बच रही है? आप मेरे खिलाफ गाली दीजिए, मुझे जो करते करिए, आप गोली चला दीजिए, कोई परवाह नहीं। मगर मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है सच है बताओ ना। मैं तो एक्ट से कह रहा हूं। आप तो वक्फ की इजाजत को छीनना चाह रहे, खत्म करना चाह रहे। कहाँ ना मस्जिद बचेगी, ना दरगाह बचेगी, ना शियाओं के इमाम बाड़े बचेंगे, ना आशुर खाने बचेंगे, ना खबरस्तान बचेगा, ना ईदगाह बचेगा। इस तरह का बिल बनाए और आप ये बोल रहे नहीं नहीं हम ऑडिट करें। ऑडिट नहीं हो रहा क्या? आज ऑडिट नहीं हो रहा क्या? अच्छा, फिर बीजेपी वाले ये आपके मीडिया में आप लोग बोलते बताओ मुसलमानों को एक स्कूल बताओ। यहां से 200 किलोमीटर पे गुलबर्गा जाइए आप, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह की दरगाह है। 1950s में वहां के सज्जादे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उन्होंने बंडी के ऊपर, बैल बंडी के ऊपर पर्दा लगाकर मुस्लिम घरों से बच्चियों को बिठाकर स्कूल खोला उन्होंने। वहां पर मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल है, ग्रेजुएशन कॉलेज है। हमदर्द के हमदर्द वक्फ नहीं है। ये क्या आप अनाप शनाप झूठ बोलते हैं सब लोग। तो ये वक्फ को मजबूत करने के बजाय वक्फ को छीन रहे हैं आप। सर, लेकिन जिस गुलबर्गा की बात आपने कही उसके नजदीकी विजयनगर में आपको याद होगा विजयपुरा में 15,000 एकड़ की जमीन जो है वक्फ ने अपनी बताई थी, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक बात सुनिए, वक्फ कैसे होता है कभी आपको पूछना चाहिए। वक्फ कैसे होता है? अगर पिंकी राजपूत अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देना चाहती है तो पिंकी राजपूत वक्फ बोर्ड को कहती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दान देना चाह रही हूं वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ बोर्ड क्या करता है, सर्वे कमिश्नर को लिखता है लेटर। अब इस लॉ में उन्हें सर्वे कमिश्नर को उड़ा दिया। सर्वे कमिश्नर एक एक्सपर्ट ऑफिसर होता है, सर्वे करता है लैंड्स के ऊपर। तो सर्वे कमिश्नर सर्वे करके बोलता है कि हाँ, और ऑब्जेक्शन का टाइम देता लोगों को, आ जाओ। पिंकी राजपूत की प्रॉपर्टी है, वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते स्टेट के। चीफ सेक्रेटरी जब गजट इशू करते कि पिंकी राजपूत की प्रॉपर्टी वक्फ हो रही है, भैया प्रदेश की सरकार का चीफ सेक्रेटरी से गजट नोटिफिकेशन हो रहा है, मैं और आप ये वक्फ बोर्ड नहीं कर रहा है। वो जब गजट नोटिफिकेशन सरकार कर रही है और आप हमको गाली दे रहे हैं। एक तो आपने क्या कर दिया कि दाऊदी बोहरा की दुकान पर आपने मुकेश उनके फंदे पर रख के मुकेश भाई को फायदा पहुंचा दिया आपने। जो काम आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में नहीं कर सकते थे, आपने 3D से करने की कोशिश की। हाँ, जो काम आप 95 एक्ट में नहीं कर सकते थे, आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कलेक्टर के ऊपर ऑफिस करना चाह रहे हैं। कौन सा प्रोविजन है बताइए ना, जिससे आपने अच्छा किया। अच्छा, अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है। 6 महीने के अंदर पोर्टल पे चढ़ाना है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, कोई भी ट्रस्ट एक्ट में तो प्रोविजन है ही नहीं कि 6 महीने में चढ़ाओ। अच्छा, 6 महीने में अगर नहीं होगा तो क्या होगा? वक्फ नहीं रहेगी प्रॉपर्टी, आप कोर्ट को जाओ। ट्राइब्यूनल है, वक्फ का ट्राइब्यूनल। अमित शाह ने गलत कहा कि आप जा नहीं सकते थे कोर्ट को। अरे कैसा नहीं जा सकते? इस देश में 14 ट्राइब्यूनल है जिनके फैसलों के बाद आप हाई कोर्ट को जाते हैं, रिव्यू डालते हैं। आप कह रहे हैं कि है नहीं। कितना अच्छा, पहले क्या था, सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को उस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करता था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में था। अब आप उसको कह रिटायर्ड जज, ठीक है, रिटायर्ड जज भी जज ही है, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो उस हाई कोर्ट के सीजीआई का नहीं रहेगा। कौन सा प्रोविजन है भाई? आप लोग पूछते क्यों नहीं सरकार से? आप लोग मीडिया वाले सिर्फ क्या ही करते हैं, पूछिए ऐसा सेक्शन बताइए भाई। 48 अमेंडमेंट्स है ना, उसमें से कौन से अमेंडमेंट से आपको फायदा हो रहा बताओ ना हमको।
हम आपको बोल रहे हैं इतने अमेंडमेंट आप बोल रहे हैं, खाली जनरल एक भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री को सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आप जो लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं उन्होंने लिख कर दिया कि हमको वक्फ में मत डालिए। और याद रखिए, दाऊदी बोरा कम्युनिटी का एक कंकर नहीं हिलता बगैर उनके मुफद्दल साहब के बोले। आप उन्हीं को बुलाकर आप उनके सामने आप गलत कह रहे हैं, उनके गले में डाल दिया आपके, चलो ये आपकी वजह से बना। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमको निकालो उसमें से। और पिछले 100 साल से दाऊदी बोरा कम्युनिटी का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि हमारे पास मुतवल्ली नहीं होता, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल हेड हमारा दाइल मुतलक है। आप बताइए फिर कौन सच कह रहा है, कौन गुमराह कर रहा है इस देश की जनता को? सर फिर क्या कारण है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर ही एक सेक्शन है जो कि इस बिल का समर्थन कर रहा है, और वो ये इनफैक्ट ये कह रहा है कि आप मुसलमानों पर राजनीति करके जैसे पाकिस्तान में जिन्ना बने थे उस तरह से आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बात सुनिए, ये जगह जहां बैठे हुए ना हम, यहाँ पर तिरंगा लहराता है, समझे ना। यहाँ पर जिन्ना की रूह भी नहीं आ सकती। अब इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है जिन्ना से, ख्वाब में भी जिन्ना को देखते, होश में भी देखते, चलते उठते बैठते सांस लेते, ये लोग देखते हैं उसको, हम तो नहीं देखते। अगर मैं संविधान की रोशनी में कह रहा हूं कि आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का वायलेशन हो रहा है, तो मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं ना। आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस देश को एक ही मजहब, एक ही आइडियोलॉजी में डुबो देना चाहते हैं। मुझ में उनमें ही फर्क है। आप मुझे गाली दीजिए, मैं जो सवालात उठा रहा हूं वो तो वाजिबी सवालात है। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको पिंकी राजपूत को दे दूंगा, आप चलाइए अपने चैनल पे, चलाएंगे नहीं मालूम मुझे, नहीं मालूम। आपका तो इख्तियार नहीं है। आप खुद पढ़ लीजिए, आपके एंकर को पढ़ने के लिए बोलिए। और ये पूछिए बीजेपी लोगों से पूछिए कि जब इन्होंने लिख कर दिया, आप अंदाजा लगा सकते, सीनियर काउंसिल है, किंग्स काउंसिल है जनाब हरीश साल्वे साहब, लंदन से आए दाऊदी बोरा कम्युनिटी के लिए हमारी कमेटी के सामने, वो लिख कर दे रहे हमको वक्त में नहीं है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि देखो मैंने ऐसा काम कर दिया। कितना गुमराह कुन, ये जेब नहीं देता हमारे प्रधानमंत्री को कि वो एक समुदाय को आप बुलाते हैं और जो लिख कर दे रहे हैं कि हमको मत रखिए उसमें, आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि मैंने आपके बोलने पर किया काम। ये है। सर एक आखिरी सवाल ये कि आज के इस विरोध प्रदर्शन के बाद जो हुजूम यहाँ पर मौजूद होगा, क्या आपको लगता है इसके बाद थोड़ा बहुत प्रेशर सेंटर पे पड़ पाएगा? देखिए, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह। हम सबसे अपील भी कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट रखिए। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है, हमारी लीगल बैटल भी चल रही है। हमारा बोलना, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अनाउंस किया है कि संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। सरकार से हम अभी भी अपील करते हैं कि होश के नाखून लें। आप जो कानून बनाए हैं वो वक्फ के इम्प्रूवमेंट के लिए, वक्फ के प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड करने के लिए नहीं बनाए हैं आप। उससे वक्फ बर्बाद हो जाएगा, वक्फ खत्म हो जाएगा। आपने वक्फ बोर्ड को एक पोस्ट ऑफिस बना के रख दिया, ये हाल करके रख दिया आपने।